नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लो कॉस्ट होम आइडियाज़। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस हिसाब से हम अपनी मोरंग की नाप करते हैं। ट्रॉली, डंपर या फिर ट्रक, उसमें किस प्रकार से मटेरियल की हम नाप करें जो कि हमारा मटेरियल एकदम एग्जैक्ट निकल करके आए। बहुत से लोग आपको वीडियो बना करके दिखाया होगा, लेकिन उसमें सिर्फ नाप करने का तरीका बताया होगा कि नाप में किस हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो हमारे नाप एक्चुअल निकल करके आएगी। ये किसी ने नहीं बताया होगा किस हिसाब से हमको नापाई करनी है। आज मैं अपने वीडियो में आपको बारीकी से इस विषय के बारे में बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको अपना कंस्ट्रक्शन कराते समय मोरंग, गिट्टी या फिर आपकी सीमेंट हो गई या आपका जीरा हो गया। तो मोरंग गिट्टी हो गई, आपकी जीरा हो गया, ये आपके क्यूबिक फीट में आता है। तो इसकी नाप आप किस हिसाब से करेंगे, क्योंकि बहुत जगह लोगों के साथ काफ़ी गलत काम हो रहे हैं। मोरंग मटेरियल वाले गलत तरीके से नपाई करा देते हैं और पार्टी से एक्स्ट्रा पैसा लेकर के चले जाते हैं। इसमें कुछ ठेकेदार भी शामिल रहते हैं अपना कमीशन के चक्कर में, कभी भी पार्टी को सही सजेशन नहीं देते हैं। तो जब मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ और इस वीडियो को आपको बताने का, आपको समझाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी घपलेबाजी के चक्कर में ना पड़ें और आप खुद अपने मटेरियल की खुद नाप करें, किसी के भरोसे मत रहें। इसमें मैं आपको एक से एक बारीकी चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक किस हिसाब से कैसे आपको नाप करनी है। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि इसमें आपको ज़रूरत क्या पड़ने वाली है। एक सरिया की आपको छड़ लेनी जो 8 फीट के आसपास हो। एक इंची टेप इस प्रकार से होता है फीता, इसको आपको लेकर के रखना है। ये 3 मीटर 5 मीटर और बड़ा फीता भी आता है 100 और 50 का भी। आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। छोटा फीता भी आपके लिए बढ़िया होगा, बड़ा फीता भी अगर है तो वो भी बढ़िया है। बड़ा फीता है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से यदि आपका ट्रक आता है या डंपर आता है तो उसकी आराम से नाप हो जाएगी। ये मैं छोटा फीता आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। इस हिसाब से आपको रख लेना है अपना पहले से ही, क्योंकि कभी भी ट्रक या डंपर या ट्रॉली वाले के सरिया से आपको नाप नहीं करनी है। आपको अपनी खुद की स्टील के द्वारा ही, अपने खुद के फीते के द्वारा ही नाप करनी है। यहीं पर लोगों के साथ विश्वासघात हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इनका फीता 1 इंच या 2 इंच का छोटा फीता होता है, वो हम लोग समझ नहीं पाते, वो अपने फीते से नाप करा देते। या जो सरिया इनके पास, जो स्टील इनके पास होती है वो टेढ़ी होती है और टेढ़ा जब नीचे डाल उसमें लगाते हैं सरिया को मोरंग में, तो फिर उसमें 1 इंच 2 इंच का ये कवरिंग ज़्यादा ले लेते हैं। तो आपको अपने पास अपना फीता रखना है और अपने पास अपनी ही स्टील को लेकर के चलना है। और नपाई कराते समय अपने ही व्यक्ति को आप दोनों तरफ रखना है, जहाँ पे फीता चालू करना, जहाँ पकड़ना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम कि किस हिसाब से हमें नपाई करनी है। तो ये मान लीजिए कि हमारा टोटल एरिया है, एक मान लीजिए ट्रक है या ट्रॉली है या डंपर है, वो इस प्रकार से है। तो अब हमें क्या करना है कि आराम से मोरंग के ट्रक के ऊपर या ट्रॉली के ऊपर चढ़ जाना है और सबसे स्टार्टिंग से जो हमारी लेंथ थी सरिया की 8 फीट या 7 फीट, जो मैंने आपसे कहा था आप टुकड़ा लेकर के रखेंगे, उसको इस प्रकार से बीचों बीच में देखिए, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के बीचों बीच सेंटर से आपको ये सरिया पूरी मोरंग जहाँ तक है वहाँ तक लगा लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पर आपको निशान नहीं लगाना। जहाँ तक आपकी मोरंग है या गिट्टी है वहाँ आपको निशान नहीं लगाना। निशान नहीं लगाना मतलब जितना एरिया आपका ऊपर ओपन रह गया है, इस एरिया को आपको नाप लेना है। नाप लेना, मान लीजिए हमारी सरिया 7 फीट की थी और ये एरिया हमारा जो है इतना, ये 5 फीट का है। तो जैसे ऊपर 7 फीट सरिया है और ऊपर का एरिया हमारा 2 फीट बचा, तो 2 फीट हमने जब हटाया इसमें से, तो 5 फीट हमारा टोटल एरिया निकला। यानी मोरंग जितनी है गाड़ी में वो 5 फीट एरिया, तो हमारी हाइट यहाँ पर निकल गई। और ये चीज़ें और भी वीडियो में आपने देखी होगी कि मोरंग को नापते समय आपको ध्यान देना है LBH का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, तभी हमारा क्यूबिक फीट एरिया निकलेगा। क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है LBH। तो ये हमारी हाइट निकल गई। अब हमको गाड़ी को खाली करा लेना है। गाड़ी खाली कराने के बाद फिर हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई की माप करनी है। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सरिया में मार्किंग कर लेते हैं। आपको यहाँ मार्किंग नहीं करनी है। आपको जब भी सरिया अपनी मोरंग नपाई करनी है तो सरिया पे बचा हुआ एरिया आपको नाप करके
फुल जो सरिया का स्टील का एरिया हो उसमें घटा लेना। यानी हमारी 7 फीट सरिया थी जिसमें से हमने 2 फीट का एरिया घटा लिया, जो हमारा ओपन एरिया था मोरंग के बाहर। हमारा टोटल हाइट जो है वो 5 फीट निकल कर के आई। अब यहाँ पर जब हम लंबाई नापेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि हाइट जितनी होगी उसके आधे एरिए पे आपको फीता बिल्कुल सीधा पकड़ना है। आगे और पीछे दोनों तरफ आपको जितना हाइट आपकी मिली थी उसके आधे पे आपको फीता पकड़ना है। यानी 5 फीट जब हमारी हाइट थी तो हमने 2.5 फीट पे फीता पकड़ा हुआ है। 2.5 फीट पे आगे एक मार्किंग कर ली, 2.5 फीट पे पीछे एक मार्किंग कर ली। और जो व्यक्ति फीता पकड़ने वाला है और जो नापने वाला, दोनों खुद के व्यक्ति होने चाहिए, अपने आदमी। कभी भी ट्रॉली वाले के या ट्रक वाले का, डंपर वाले के आदमी को आपको नहीं लेना है। दोनों तरफ आपको आदमी अपना रखना है। तो ये देखिए 2.5 फीट से हमने नाप की, टोटल हमारा 16 फीट एरिया मान लो लंबाई में निकला। और यहाँ पे 2.5 फीट पे नाप की चौड़ाई में, तो टोटल एरिया हमारा 7 फीट निकला है। तो वही फार्मूला है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला। 5 हमारी हाइट निकली थी, 16 हमारी लंबाई निकली थी, 7 हमारी चौड़ाई निकली थी। तो ये हमारा फिट में निकला है। कभी कभी होता क्या है कि 16 फीट 8 इंच, 16 फीट 7 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, इस प्रकार से नाप निकलती है। तो 2 तरीके से आप नाप निकाल सकते हैं, या तो फिट में या तो इंच में। यहाँ हम आपको इंच में बताते हैं। इंच में बताने का मतलब जब 16 फीट को हम इंच में डिवाइड करेंगे तो 192 इंच निकलेगा, 5 फीट में 60 इंच निकलेगा और 7 फीट में 84 इंच। तो टोटल हमारा जो है 900, ये हमारा 967680 इतना हमारा इंच में आ रहा है। इंच को अब फिट में बदलने के लिए हमें करना क्या है, 1728 से भाग देना पड़ेगा। 1728 से भाग देने के बाद टोटल हमारा जो एरिया निकलेगा 560 क्यूबिक फीट हमारा मटेरियल निकलने वाला है। इस पूरे एरिए में जो मैंने आपको बताया 16, 5 और 7, इस एरिए में 560 क्यूबिक फीट हमारी मोरंग गिट्टी या जो भी आप ले रहे हैं उसकी नाप निकलेगी। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर ज़रूरी थे जो हमें बताना बहुत ज़रूरी था आपको। नाप तो आपको कई वीडियो में मिल गई हो, किस हिसाब से हमें नाप निकालनी है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि नाप करें कैसे। ये किसी वीडियो में मैंने अभी तक देखा, लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया कि सर नाप कैसे करें, इस विषय पर किसी व्यक्ति ने वीडियो नहीं बनाया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस हिसाब से आपको वीडियो बनाना है और किस हिसाब से आपको नाप करनी है। तो ये जो मैंने 1728 से भाग दिया, इसका सीधा सा रूल है कि इंच को क्यूबिक फीट बदलने के लिए मैंने जो है 1728 से भाग दिया था। देखिए इस प्रकार से मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया है। 12 एक फिट में 12 इंच होता है और 3 बार अब इसका क्यूबिक फीट निकालेंगे तो 1728 क्यूबिक फीट आपका निकलने वाला है। तो इसी से जब हम भाग देंगे तो आराम से हमारा एरिया जो है वो मोरंग का निकल आया, कितनी मोरंग हमारी आई हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपकी बचती है कि यदि आपका एरिया पूरा फिट में ऊपर ही निकल रहा है, जैसे हमारा यहाँ 16, 5, 7 हमने आपको बताया था, तो उसके हिसाब से यदि आप करेंगे तो ऊपर ही फिट में आराम से आप कैलकुलेशन कर लें, उसमें आपको 1728 से भाग नहीं देना है और आराम से आपका 560 क्यूबिक फीट ऊपर ही निकल करके आ रहा है। अब एक चीज़ और बचती है हमारे पास कि इस तरीके से अगर काफ़ी देखा होगा टेपर गाड़ियाँ आती हैं, इस तरीके से तिरछी गाड़ियाँ आती हैं, चारों तरफ से टेपर होता है ऊपर का एरिया, तो उसकी माप हम किस प्रकार से करें। फार्मूला वही है, उसी प्रकार से आपको सरिया नीचे पॉइंट तक लेकर के जाना है और यहाँ से आपको ऊपर का बचा हुआ एरिया माप कर लेना है। ऊपर का बचा हुआ एरिया माप करके आप माइनस कर लेंगे फुल एरिया में। मैंने आपको बताया था कि टोटल एरिया छड़ का 7 फीट है, जिसमें से हमने मान लीजिए 5 फीट का एरिया नीचे है, 1 फीट एरिया ऊपर बचा है जिसको मैंने हटा दिया, तो अब टोटल एरिया 6 फीट बच रहा है। और गाड़ी इसके बाद आपको गाड़ी खाली करानी है। टोटल एरिया नापने के बाद कितनी मोरंग है, गाड़ी खाली कराने के बाद प्लेन गाड़ी आपको, चौकोर जो गाड़ी है आपकी उसकी माप आपको कर लेनी है। चौकोर गाड़ी की जब आप माप करेंगे तो वो तो मैंने आपको ऊपर दिखाया एग्जाम्पल के तौर पर कि 5 फीट आपका चौकोर में आपका एरिया निकल रहा है और ऊपर का जो एरिया आपका बचा हुआ है वो 1 फीट के आसपास आपका बचता है। देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 6 फीट टोटल एरिया है आपका और 5 फीट सिर्फ बॉक्स का एरिया यानी चौकोर एरिया आपका 5 फीट है। तो एक्स्ट्रा आपका जो टेपर एरिया है वो आपका बचा जा करके 1 फीट। अब इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं इस प्रकार से कि टेपर एरिया हमेशा ये आप मान करके चलिए कि जो भी आपका टेपर एरिया होगा वो आधा आपका लगेगा, आधा आपको लगाना है। बहुत से लोग होते क्या कर लेते हैं
कि पूरा ऊपर से नीचे तक नाप लेंगे और नापने के बाद उसको LBH में मल्टीप्लाई करके आपसे बैलेंस ले लेंगे। नहीं, आपको ऐसी नाप में कभी भी बैलेंस नहीं देना है। आपको जितना भी आपका एक्स्ट्रा ऊपर का टेपर एरिया है, इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि उसका आधा आपको नाप लेनी है। यहाँ पर देखिए हम लेकर के चलते हैं। ऊपर का जो एरिया है टेपर, वो हमारा 1 फीट निकल करके आया है और 7 फीट हमारी चौड़ाई थी, 16 फीट हमारी लंबाई थी। टोटल हमारा 112 जो है क्यूबिक फीट, 112 क्यूबिक फीट हमारा मटेरियल निकलेगा ऊपर के एरिया में जो हमारा टेपर एरिया है। ठीक है, तो ये 112 क्यूबिक फीट जो हमारा एरिया निकल रहा है, ये स्क्वायर में निकल रहा है, यानी चौकोर में निकल रहा है। लेकिन हमको जो इसका पेमेंट करना है वो इस हिसाब से नहीं करना है, इसका जस्ट हाफ आपको देना है, यानी 112 का हाफ 56 क्यूबिक फीट का पैसा आपको किसी भी मटेरियल वाले को देना है। यदि इस तरीके की नाप में कोई भी व्यक्ति आनाकानी कर रहा है और मटेरियल आपको नहीं दे रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उससे मटेरियल लेने की, आप किसी और व्यक्ति से मटेरियल ले सकते हैं। तो मेन ये सब चीज़ें बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था आप लोगों को कि 3-4 जगह ऐसी हैं जो मोरंग की नाप करते समय आपको सावधानी बरतनी है, जो मैं आपको अपने वीडियो में बता रहा हूँ। नंबर 1, जब भी आप माप करेंगे तो स्टील आपकी होनी चाहिए और फीता आपका होना चाहिए। इसके अलावा आप जब भी माप कर रहे हैं तो बीचों बीच सेंटर पे आपको सरिया ट्रक के पॉइंट तक लेकर के जानी है और ऊपर का एरिया आपको मार्किंग नहीं करनी है, बल्कि उसमें आपको नाप करनी है कि कितना एरिया हमारा ओपन बचा हुआ है। इसके बाद जब कभी आपको चौड़ाई की या लंबाई की नाप करनी है तो टोटल जो आपकी हाइट निकली हुई है उस हाइट का हाफ करके वहाँ से फीता आपको सेंटर टू सेंटर पकड़ना है। यानी मान लीजिए आपकी हाइट यदि 5 फीट निकलती है तो आपको 2.5 फीट से लंबाई और चौड़ाई की माप करनी है, 2.5 फीट से फीता पकड़ करके। तो 2 पॉइंट ये आपके हो गए जो आपको याद रखना है। और नपाई करते समय जो भी व्यक्ति आपका फीता पकड़ने वाला हो या नापने वाला हो, आपका स्वयं का कोई मिलने जुलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।